हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी जो है लंच के बाद तो ये ज़रूर खाई जाएगी, क्योंकि आज की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं गटागट, जो हमारे पेट की डाइजेशन भी अच्छी रखती है और स्वास्थ्य के लिए भी गुणकारी होती है। और एक डेली खाएंगे ना तो सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी। तो आज हम जो गटागट बनाने जा रहे हैं ये 1-2 महीने तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने अभी आंवले की जो रेसिपी डाली थी, आप सभी ने उसे बहुत प्यार दिया है, तो आशा करूँगी कि आज इस रेसिपी को भी आप बहुत सारा प्यार देंगे। तो हमने यहाँ आंवला ले लिया है और आंवला हमने यहाँ 500 ग्राम लिया है, यानी कि आधी किलो। और धो धा के अच्छे से हमने पोंछ पाँच के ले लिया है और एक छन्नी में इसे डाल देंगे और इसे हम स्टीम कर रहे हैं। तो आंवले के जो 2 तरीके होते हैं, और एक हम बिसल लगाकर यानी कि कुकर में डालकर उसे बिसल लगाकर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्टीम करके भी कर सकते हैं। तो मैंने स्टीम वाला तरीका चुना है, और जो आपको अच्छा लगे, अगर आप कुकर में डालकर सीटी लगवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 1 या 2 सीटी आंवले की लगवा लीजिएगा, उसके बाद ठंडा करने उसे रख दीजिएगा, फिर उसके पार्ट को अलग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ इसे स्टीम किया है और इसको अब हम ढक देंगे, और जब तक इसके पार्ट अलग अलग नहीं हो जाते तब तक हम इसे स्टीम करने रखेंगे। तो जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम ले लेते हैं इसके लिए गुड़ हमने यहाँ 500 ग्राम लिया है। जितना हमने आंवला लिया है उतना ही हमने यहाँ गुड़ लिया है। दोनों की मात्रा को बराबर लेना है। तो मोटे मतलब बड़े बड़े से गुड़ आते हैं, तो इनको क्या करना है, हमें तोड़ना है। तोड़ के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। अगर आपके पास गुड़ का बूरा भी होता है, अगर वो है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसे साबुत गुड़ हैं तो उन्हें पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा, ताकि हमें बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। गुड़ और आंवला दोनों की मात्रा को हमें बराबर रखना है। ऐसे में जो आंवले का खट्टापन होता है और जो गुड़ का मिठास होती है, बैलेंस को बनाए रखती है। तो देखिए, हमने जब इसे खोल के देखा है तो इसके पार्ट जो है ना अलग अलग हो गए हैं। तो बस इतना ही हमें यहाँ स्टीम करना है, और अब इसको हम निकाल लेते हैं। और अभी ये काफ़ी गर्म है, तो ठंडा होने देते हैं पहले, फिर हम इसके सब भागों को अलग अलग करेंगे। आप देखिए, अब इनके हम पार्ट को अलग अलग करेंगे, यानी कि जब इसके पार्ट अलग हो जाएंगे तो इसकी गुठलियों को भी हम अलग कर लेते हैं। और जितनी भी गुठलियाँ होंगी, गुठलियों का तो इस्तेमाल हम करने वाले नहीं हैं, तो हम इनके पार्ट को ही इस्तेमाल करेंगे। तो जो इसके पार्ट निकले हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि मिक्सी जार में डालकर हम इसे पीसेंगे। लेकिन ठंडा हो जाए तभी पीसेगा, गरम गरम में नहीं। और जब हम आंवले को पीसते हैं ना, तो पीसते समय क्या है, अच्छे से ये महीन पीस नहीं पाता है। तो पीसने का भी एक तरीका होता है। पहले आप इसे डालिए और चलाइए, उसके बाद फिर आप इसको ढक्कन को खोलिएगा और फिर चम्मच की सहायता से थोड़ा सा उसे सेट करिएगा और फिर पीसिएगा। एक ही बार में ये पीस नहीं पाता है, थोड़ा सा रुक रुक के पीसेंगे तो आसानी से पीस जाता है। अगर किसी कारणवश आपका नहीं पीस पाता है तो इसमें आप 1 चम्मच पानी डाल के पीस सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको ज़रूर बोलूँगी कि पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि फिर हम जो गटागट बनाने जा रहे हैं उसको आप काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पानी का इस्तेमाल किया है। लेकिन बिना पानी के अगर आप पीस सकते हैं तो उतनी ही कोशिश कीजिएगा, बिना पानी के ही पीसिएगा। मैंने यहाँ वैसे ही किया है। अब कढ़ाई ऑन कर दिया है और कढ़ाई में हम मतलब गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है। अब डालेंगे इसमें हम आंवला। तो अभी हमें यहाँ 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही करना है, ताकि जो इसका थोड़ा बहुत जो रस होता है वो थोड़ा सा सूख जाए। और यहाँ पर कढ़ाई थोड़ी मोटे तलवे वाली ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एल्युमिनियम कढ़ाई का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ हमने स्टील की ले ली है। और अब क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा 2 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद फिर हम पकाने के बाद फिर हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को आप हाई भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हमने इसे कर लिया है 2 मिनट के लिए। आज का जो हम गटागट बनाने जा रहे हैं, तो पुराना तरीका भी रहेगा, नया तरीका भी रहेगा, दोनों तरीक़ों को मिला के बना रहे हैं। और ख़ास बात इसमें यह है फ्रेंड्स कि आपके हाथों में बिल्कुल भी गटागट चिपकेंगे नहीं। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जब बनाते समय बताऊंगी आपको कि हमें गटागट कैसे बनाना है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। क्या होता है, कई बार हम बनाते हैं ना तो हाथों में चिपक जाता है, तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। देखिए, यहाँ हमने गुड़ डाल दिया है, और गुड़ जो हमने जितना आंवला लिया था उतना ही हमने गुड़ लिया है।
और अब इसे हम मिला लेंगे। तो गुड़ की जगह आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट जब गुड़ इतना हेल्थी ऑप्शन हमारे पास है तो हम गुड़ का ही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न में तो गुड़ खाना भी चाहिए, चाहे आप किसी भी रूप में खाएं, और आंवला भी खाना ही चाहिए। जब दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो फिर हम दोनों चीज़ें का ही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए गुड़ डालने के बाद इसको हम चलाते जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे गुड़ जो है वो पिघलेगा इसमें, और ये थोड़ा सा पिघल के देखिए अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम हलवा बना रहे हों। तो देखिए एक आंवले के साथ जब हम गुड़ को मिलाए हैं तो आपको अभी ये हलवा भी लगेगा, अभी आपको ये जैम भी लगेगा, अभी आपको ये च्यवनप्राश भी लगेगा। तो तीन तीन चीज़ें ये लगेगी, तो तीन तीन चीज़ों का ही आनंद ले लीजिए यहाँ पर। तो देखिए हम इसे चलाते जाएंगे ना, देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो बस हमें यहाँ पर इसको इस कंडीशन में लाना है कि ये काफ़ी गाढ़ा हो जाए, ताकि गटागट बनाने में हमें कोई भी परेशानी ना होए। तो देखिए मैंने काफ़ी चलाया, इसे काफ़ी पकाया। तो अब यहाँ डालेंगे इसमें हम मसाले, क्योंकि मसाले अभी तक हम इसमें ऐड नहीं किए हैं, और ऐसे मसाले डालेंगे जो हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छे रहेंगे और हेल्थ के लिए भी बेस्ट रहेंगे। और सर्दियों के मौसम में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं बस वही यूज करने वाले हैं। 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच हमने वहाँ पर अजवाइन पाउडर डाला है, और आधा ही चम्मच हमने यहाँ छोटी इलायची होती ना उसका पाउडर डाला है। अब डालेंगे 1 चम्मच भर कर सौंठ पाउडर नहीं है तो अदरक को भी आप अदरक का पाउडर ले सकते हैं, और काली मिर्च डाल देंगे, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग। हींग का फ्लेवर अगर आपको पसंद नहीं है तो मतलब स्किप कर सकते हैं, लेकिन हींग डालिएगा ज़रूर भाई, सर्दी की सीज़न चल रहा है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा ही होता है हींग, तो ज़रूर डालिएगा। अब एक बार इन्हें मिलाते जाएंगे, और यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है क्योंकि अब काफ़ी गाढ़ा होता जा रहा है। तो अब इसमें हम मिलाने वाले हैं अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर हमने यहाँ 4 चम्मच लिए हैं, जो डेली स्पून होता है उसके हिसाब से 4 चम्मच लिए हैं। अगर आप बड़े चम्मच के हिसाब से बोलोगे तो 1 चम्मच है। अब इसे हमने मिला लिया है, सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, सिर्फ 2 ही चीज़ें अभी नहीं डली है, यानी कि एक चीज़ वो है नमक। तो नमक यहाँ हम क्या करेंगे, आधा चम्मच हमने काला नमक लिया है, और आधा ही चम्मच हमने यहाँ पर जो सिंपल नमक होते हैं साधारण नमक वो लिया है। दोनों नमकों को हम इसमें डालेंगे, और अब हमारा यहाँ कंप्लीट सारे मसाले डाल चुके हैं। जो जो हमने डाले हैं सब मसाले विंटर सीजन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और गुणकारी भी हैं। तो यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा जैसे च्यवनप्राश बन चुका है, तो आप इसे च्यवनप्राश मतलब ऐसे अगर ऐसे खाना चाहते हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, बट हम तो गटागट बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसे हम और गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ ये हो चुका है फ्रेंड्स। तो बस अब इसे हम निकाल देते हैं, ठंडा करने के रख दिए थे हम, और ठंडा होने के बाद क्या करेंगे, एक प्लेट लीजिएगा, उसमें डालेंगे चीनी का बूरा, यानी कि पिसी हुई चीनी। और अब देखिए जो तरीका मैं बता रही हूँ बिल्कुल भी आपके हाथों में चिपकेगा नहीं, चम्मच से थोड़ा थोड़ा उठाइए, जितने भी साइज़ को आपको गोली बनानी है उतना उठाइए, और थोड़ी सी चीनी इसके ऊपर गिरिए, और ऐसे लपेट कर आप हथेली में रखिए और उसे गोल गोल राउंड में घुमा लीजिए। तो बिल्कुल भी आपके हाथों में ये चिपकेगा नहीं। ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। क्या होता है, हम कई बार ऐसे लेके सीधा हथेली पे रख देते हैं और फिर चीनी उसके ऊपर बाद में गिरते हैं, तो ऐसे में क्या वो चिपक जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से कीजिएगा, बिल्कुल भी आपको बनाने में कठिनाई नहीं होगी, ना ही आपके हाथों में चिपकेगा। तो मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। चम्मच से उठाइए, जितनी भी साइज़ को आपको गोली बनानी है उतना उठाइए, और थोड़ी सी शुगर इसके ऊपर डालिए ऐसे कर कर, और अब हाथ से उठाइए, अब हथेली में रखेंगे और इसे गोल गोल राउंड घुमा लेंगे। देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है ना, ये बेस्ट तरीका। तो अगर आपने कभी इस तरीके से नहीं बनाया है ना तो ज़रूर बनाइएगा। तो हमने वैसे तो पुराना तरीका ही आजमाया है, लेकिन गोली जो लास्ट में हमने बनाई है ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाई है ताकि हाथों में बिल्कुल भी चिपके नहीं। एक एक करके हम सभी को ऐसे रेडी करते जाएंगे। और अभी जो हमारा ये आंवला था हल्का हल्का सा गर्म था, तो बिल्कुल हल्का हल्का सा गर्म होना चाहिए ताकि गोली बनाने में कोई भी दिक्कत ना जाए। आप सबको हम ऐसा करके रेडी कर लेंगे, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको कांच के डब्बे में पैक कर लीजिए और पूरे साल खाइए, और डाइनिंग टेबल पर रख लीजिए ताकि खाना खाने के बाद ऐसे एक एक गोली खाएंगे तो डाइजेशन के लिए भी अच्छी रहेगी, तो बिल्कुल बचेगी ही नहीं फिर डेली खाएंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
वीडियो आपने पूरा वॉच कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।